खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। अमरोहा में फास्ट फूड बना मौत की वजह। 11वीं की छात्रा की दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान मौत। सीएमओ अमरोहा डॉक्टर सत्यपाल सिंह के मुताबिक मृतक छात्रा के घर टीम भेजी गई है। विभिन्न बिंदुओं पर जांच करने के बाद ही पता लगेगा कि मौत की असली वजह क्या थी। लेकिन अखबारों के माध्यम से जो जानकारी मिली है उसके माध्यम से हम यह कहना चाहेंगे कि सभी लोग अपने बच्चों को जंक फूड से दूर रखें और कम से कम उसका सेवन कारण उनके स्वास्थ्य का विषय ध्यान रखा जाए, क्योंकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। आपको बता दें, अमरोहा में फास्ट फूड खाने का शौक एक 11वीं की छात्रा की जान पर भारी पड़ गया। चाउमीन, मैगी, पिज्जा और बर्गर जैसे फास्ट फूड के अत्यधिक सेवन से छात्रा की आंतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिनमें छेद हो गए। हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक छात्रा आहना 16 वर्षीय अमरोहा नगर के मोहल्ला अफगान निवासी किसान मंसूर खान की बेटी थी। वह शहर के हाशमी गर्ल्स इंटर कॉलेज में कक्षा 11वीं की छात्रा थी और परिवार में सबसे छोटी बेटी थी। परिवार में माता सारा खान, एक बेटा और दो बेटियां हैं। परिजनों के अनुसार आहना को फास्ट फूड खाने की आदत थी। मना करने के बावजूद वह अक्सर चाउमीन, मैगी, पिज्जा और बर्गर का सेवन करती रहती थी। सितंबर माह में उसकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई थी और पेट में तेज दर्द रहने लगा। 30 नवंबर को परिजन उसे मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां जांच में सामने आया कि उसकी आंतें आपस में चिपक गई हैं और उनमें कई जगह छेद हो चुके हैं। डॉक्टरों ने आंतों की खराब हालत का मुख्य कारण लगातार फास्ट फूड का सेवन बताया। छात्रा का ऑपरेशन किया गया, जो सफल रहा। करीब 10 दिन बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन उसकी सेहत में लगातार गिरावट आती रही। 4 दिन पहले हालत फिर बिगड़ने पर परिजन उसे दिल्ली एम्स ले गए। परिजनों के मुताबिक एम्स में इलाज के दौरान उसकी हालत में कुछ सुधार हुआ और वह चलने फिरने भी लगी, लेकिन रविवार रात अचानक तबीयत बिगड़ गई और हार्ट फेल होने से उसकी मौत हो गई। आहना के मामा गुलजार खान उर्फ गुड्डू ने बताया कि डॉक्टर ने फास्ट फूड को ही आंतों के खराब होने की मुख्य वजह बताया है। होनहार छात्रा की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और परिजन गहरे सदमे में हैं। अमरोहा सीएमओ डॉक्टर सत्यपाल सिंह के मुताबिक मृतक छात्रा के घर टीम भेजी गई है। विभिन्न बिंदुओं पर जांच करने के बाद ही पता लगेगा कि मौत की असली वजह क्या थी। लेकिन अखबारों के माध्यम से जो जानकारी मिली है उसके माध्यम से हम यह कहना चाहेंगे कि सभी लोग अपने बच्चों को जंक फूड से दूर रखें और कम से कम उनका सेवन कारण उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। तो मामला ये है, मेरे एक छोटे भाई हैं मंसूर साहब, उनकी बेटी थी 16 साल की, बहुत प्यारी बच्ची थी, लेकिन एक बस किसी वजह से उसको फास्ट फूड और ये सब जो पैकिंग फूड होते हैं उस खाने की आदत पड़ गई। चाउमीन, पास्ता, बर्गर और मोमोज़ और ये सब चीज़ें जो हैं जो आती हैं 5-5 रुपए की पैकेटों में, वो खाने लगी। जब जल्दी मतलब ना पकाना पड़े और ना कुछ करना पड़े, शादियों में जाती थी तो मैगी, बर्गर और ये चाउमीन और ये जो ठेले लगाते हैं आजकल शादियों में लोग, इन सबको ही सोचना चाहिए कि ख्याल नहीं रहता ये लोगों को एंटरटेन करने के चक्कर में बर्गर ये जो खा रहे हैं लोग, इसका कितना साइड इफ़ेक्ट है। उसकी कुछ 15 दिन पहले तकरीबन उसके पेट में अजीब सा वो थी, तकलीफ़ हुई, दर्द हुआ, तो हम लोग हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में हमने उसका अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में उसकी कुछ अजीब सा वो आया, तो हमने उसकी फिर उसके बाद मैं दिल्ली ले गया जीबी पंत हॉस्पिटल। उन्होंने कहा कि जी ये हमारा गैस्ट्रो उसका नहीं है, पेट का नहीं है, ये आप न्यूरो सर्जरी में दिखाइएगा। तो हमने उसकी सिटी स्कैन कराई। सिटी स्कैन कराने के बाद हमें जब पता चला तो उसके पूरा फ्लूट है। तो जब न्यूरो सर्जरी में हम डॉक्टर से हमने उनको दिखाया, मैं मुरादाबाद लाया, जेम्स हॉस्पिटल में मैंने ऑपरेशन कराया। तो जब ऑपरेशन कराया तो उसके पेट में तकरीबन कुछ 6 लीटर तो पस निकला, मतलब जो होता मवाद वगैरह, और उसमें 50 ये चीज़ें, ये मैगी के आइटम और ये चीज़ें और जो उसने फास्ट फूड खाए होंगे, उससे उसकी एक आंत जो है वो फट गई। और आंत फटने के बाद में वो सारा लीकेज कर गया, वो सब उसका स्टोर कर गया। फिर मैं उसको एम्स ले गया। एम्स में उसकी आंतों के अंदर बड़ी ख़तरनाक वाली वो सब चीज़ें जो जमा हो गई। उन्होंने वो काफ़ी दिन बीमार रही, 3 दिन 4 दिन उसका एम्स में वो हुआ, उसके बाद में उसका इंतकाल हो गया। तो मैं अपने ये सब पेरेंट्स को, और ये तो मासूम बच्चे हैं जो छोटे हैं जिनको नहीं पता, मेरा मकसद उनसे सब लोगों से कहने का यही है कि जो आप बच्चों को अपने दिल बहलाने के लिए
अपनी नेग्लिजेंसी की वजह से 5-7 रुपए का दुकानों पे जो वो खिलाते हैं, चिप्स, कुरकुरे, मैगी, बर्गर, ये सब चीज़ें जो दे रहे हैं इनको ना दें। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी बच्ची चली गई और मैं सब लोगों से ये वो करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि ये सब अपने बच्चों को ना खिलाएं, इनके उसमें ना आवे। ये 5-5 रुपए में आपको क्या चीज़ बेचेंगे, कहाँ से क्या चीज़ चलती होगी। 50 पैसे की चीज़ चलती होगी फैक्ट्री में 50 पैसे के लिए, वो आपको 5 रुपए में बेचता है। उसमें एसेंस है, ये जो लोग डब्बे का वो पिलाते हैं, क्या बोलते हैं, ये जूसेस दे रहे हैं, सब इसमें सब पॉइजन है, ये सब इसमें जहर मिले हुए हैं, सब शुगर है। अब जो पनीर खिला रहे हैं, बाज़ार के पनीर हैं, ये सब जहर है। तो मेरी सब लोगों से इल्तिजा यही है कि अपने बच्चों को ये फास्ट फूड न दें, और ये जितनी दुकानों पे ये सब चीज़ें बिक रही 5-5, 4-4 रुपए वाली, इनसे तो बहुत दूर रखें। अरे बच्ची फास्ट फूड खाने की आदी थी? ये फास्ट फूड खाने की आदी थी, ये मैगी, बर्गर और ये सब चीज़, चिप्स खाती थी, ये 10-10 रुपए की, 5-5 रुपए की जो थैली। कितने दिन पहले उसकी तबीयत खराब हुई थी? 15 दिन पहले। फास्ट फूड की वजह से डेथ होना बताया गया है। इस बारे में मेरा ये कहना है कि बच्चों को फास्ट फूड से दूर रहना चाहिए, क्योंकि फास्ट फूड में टॉक्सिन के तौर पे मसाले ज़्यादा होते हैं, फैट ज़्यादा होता है, तो इनसे गैस्ट्राइटिस और फैटी लिवर होने की संभावना रहती है। और लगातार खाते हैं तो ये चीज़ें गैस्ट्राइटिस से भूख मरती है, लिवर की फैटी लिवर से भूख मरती है, तो बच्चों को संभावना रहती है कि उनका वेट लॉस। और एक और चीज़ होती है इसमें कि हेल्दी डाइट का तो अपना अलग ही मतलब वो है, ज़्यादातर बच्चे पेरेंट्स की बात मान के हेल्दी डाइट लें। हमारी जो डाइट है, हमारी इंडियन डाइट है, बहुत अच्छी डाइट है। दाल, सब्जी, रोटी, दही, फाइबर, सलाद, दूध, ये सब अच्छी डाइट है हमारी। और मेरा पेरेंट्स से भी कहना है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को थोड़ा सा इस बारे में एजुकेट करें, जिद पे ना आके उनको हर बात को ना मान के उनसे कहें कि भाई फास्ट फूड से बचें, कोल्ड ड्रिंक से बचें, और दूध, दही हमारा जो इंडियन खाना है वो सबसे अच्छा है। उसमें हमारा सभी चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन है पूरा हमारा, उसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट है, उसमें प्रॉपर मात्रा में हमारा उसमें प्रोटीन है। तो दाल, सब्जी, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, दूध, दही, यही बच्चों के लिए अच्छा है। और मैं चाहूँगा कि सभी पेरेंट्स इस पर ध्यान देंगे और इस तरह की चीज़ों को बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे। सर, इस तरह के फास्ट फूड मार्केट में काफी चल रहे हैं, तो ऐसे फास्ट फूड से जागरूक करने के लिए क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई अभियान चलाया जाता है, कोई जागरूक करने का कुछ ऐसा चलता है? नहीं सर, अभी हमारे कैंप भी लगते हैं इसमें हमारे, और हम जब भी जाते हैं कैंप में तो हम उसको बताते भी हैं, ICC के जरिए बताते हैं कि हेल्दी डाइट बच्चों के लिए ज़रूरी है, हेल्दी डाइट सभी के लिए ज़रूरी है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि नमक का प्रॉपर मात्रा में इस्तेमाल, फैट का प्रॉपर मात्रा में इस्तेमाल, और एक बैलेंस डाइट के तौर पे जो एक दाल, सब्जी, रोटी, दूध, दही, अंडा, ये सब चीज़ें हम कहते भी हैं और करते भी हैं।